इस सृष्टि में पहले से ही ध्यान का जितना महत्व और लाभ है, ऐसा महत्व और लाभ मानव को शायद कहीं से भी नहीं मिलेगा। ना तो इन दोनों चीज़ों को कोई खरीद पाएगा और ना कोई उनको बेचान कर पाएगा, क्योंकि ये ध्यान की प्रक्रिया की उत्पत्ति प्रकृति में से ही है। इसलिए इस चीज़ को कुदरती कहा जावे। और ये ध्यान सीखने के लिए कुदरत ने हर कोई मानव को ये कला अर्पण किया है, लेकिन ये कला को कोई हस्तगत करता नहीं, उनको ग्रहण करता नहीं। तो इसमें कुदरत का कोई दोष नहीं है, दोष तो हम मानवों की जात का ही है। ये कुदरती कला को हम मजाक में लेते हैं, धारण करते नहीं है। प्रकृति ने जो चीज़ों मानवों को लिए दिया है, इसमें कहीं अन्याय नहीं किया है। प्रकृति को सभी मानव के लिए देती है। प्रकृति कोई भी मानव के साथ कभी अन्याय नहीं करती है। वो तो प्रकृति को सभी मानव को समान दृष्टि से ही देखती है, और जो देती है वो भी समान दृष्टि से ही देती है। प्रकृति की चीज़ें धारण करना ये हमारी समझदारी पे आती है। इस चीज़ के लिए हमारी समझदारी होवे ना होवे तो हमें कोई काम की नहीं है। लेकिन प्रकृति या तो कुदरत कभी किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है। हमको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि प्रकृति अन्याय करती है, कुदरत अन्याय करता है। कुदरत ने आज दिन तक कोई भी जीव के साथ कोई भी प्रकार का अन्याय नहीं किया है। कुदरत ने जो भी कुदरत की मालिकी की चीज़ है, वो सभी को उसने समान दृष्टि से ही बांटा है। कुदरत ने कभी ये नहीं देखा कि ये धर्मी है तो उनको ज़्यादा चीज़ देवे और ये अधर्मी है तो उनको भी कम चीज़ देवे। ऐसा कुदरत ने कभी नहीं बंटवारा किया है। देखो, जल जो है, पानी, ये कुदरत की मालिकी की चीज़ है। तो इसने कुदरत ने किसी के साथ अन्याय किया? जो भी जीव को, जो भी मानव को जितनी जल की ज़रूरियात होती है, उनका जल उनको उपलब्ध करवाया ही है। ऑक्सीजन जो है, ये भी कुदरत की मालिकी की मिल्कत है। इसमें भी कुदरत ने कभी किसी के साथ अन्याय किया? कभी नहीं किया। कोई धर्मी नहीं देखा, कोई अधर्मी नहीं देखा। सभी को ऑक्सीजन समान मात्रा में उनकी ज़रूरियात के हिसाब से उनको उपलब्ध करवाया है। कुदरती जो भी चीज़ है, पवन है, पवन में भी कुदरत ने बंटवारा में कहीं कोई किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। जो जीव को जितनी पवन की ज़रूरियात होती है, वहाँ कुदरत ने पवन की गति को उपलब्ध करवाया ही है। वहाँ भी उसने कहीं धर्मी नहीं देखा, अधर्मी नहीं देखा। कुदरत को क्या लेना देना हो? आप धर्म करते हो कि अधर्म करते हो, आप पाप करते हो कि आप पुण्य करते हो, इससे कुदरत के क्या लेना देना? कुदरत ने तो साफ कह दिया है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वैसा ही आपके सामने आएगा। आपका कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का ये सिद्धांत है। तो कुदरत क्यों किसी के साथ अन्याय करेगा? कभी कुदरत किसी के साथ अन्याय परावर्तन किया नहीं है, सृष्टि में देखने को नहीं मिला है। रात दिन भी सभी के लिए समान दिया, सूर्य का प्रकाश भी सभी के लिए समान दिया, धरती भी सभी के लिए समान दिया, वातावरण भी सभी के लिए समान दिया। ये सभी कुदरती मिल्कत की चीज़ है। जो कुदरत ने प्रकट किया है, कुदरती प्रकट के द्वारा जो चलती है, वो सभी कुदरती मिल्कत कहा जावे। तो कुदरत ने वो मिल्कत के बंटवारे में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। उसने ये भी नहीं देखा है कि धर्मी है या पापी है तो उनको कोई चीज़ कम दिया जाओ। ऐसा ये कुदरत का
हर जीवों के प्रति समान वर्तन होता है, तो कुदरत क्यों किसी के साथ अन्याय करेगा? कभी नहीं करता है कुदरत अन्याय, किसी के साथ नहीं करता है, क्योंकि कुदरत के लिए सब उनका अंश ही है। कुदरत के लिए कोई अलगता नहीं है, लेकिन हम अज्ञानतावश उसको अलग मान लेते हैं, अंधश्रद्धा के रूप में फंसकर, अलग चीज मानकर हम अलगतावादी में प्रकट हो गए हैं। जो अलगतावादी की विचारधारा हमारे मन में से निकलती नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि कुदरत हमारे साथ अन्याय करती है, लेकिन ऐसा कभी कहीं भी देखने को मिला ही नहीं है। कुदरत के लिए हम सभी मानव समान ही है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी धरती का हो, 184 में से कोई भी योनि का हो, वो तो सब अपने अपने कर्मों की गति के अधीन सब 184 का पड़ाव का घुमाव घुमा रहे हैं। इसमें कुदरत को कोई लेना देना नहीं है। कुदरत मानव जीवन के बीच में कभी कोई दखलगिरी करता ही नहीं है। इसलिए सभी हमारी मानसिकता में से ये सभी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। कुदरत किसी को अन्याय भरा जीवन देता ही नहीं है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है।